हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिट फॉर 55। अब देखिए व्हाट फिट फॉर 55 इज़, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट फिट फॉर 55 इज। इट इज़ अ न्यू यूरोपियन क्लाइमेट लॉ स्ट्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूरोपियन यूनियन इज। यूरोपियन यूनियन इज अ 27 मेंबर कंट्रीज ब्लॉक। ये याद रखेंगे आप। ब्रेक्सिट डील से पहले यूनाइटेड किंगडम भी इसी का पार्ट थी, बट यूनाइटेड किंगडम सेपरेट होने के बाद ब्रेक्सिट डील के अंडर इट इज़ अ 27 मेंबर ब्लॉक। 28 मेंबर ब्लॉक से 27 मेंबर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो मेजर्स लिए हैं वो क्या हैं? दीज मेजर्स आर अ यूरोपियन यूनियन रोड मैप टू अचीव इट्स टारगेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाय 55% बाय 2030। 2030 तक इन्होंने 55% एमिशन कम कर देने हैं और लेवल कौन सा लेना है? लेवल लेना है 1990s का लेवल, ठीक है। 1990 लेवल के हिसाब से इन्हें 55% बाय 2030 कार्बन एमिशंस या एमिशंस कम करने हैं, रिड्यूस करने हैं। नाउ द रोड मैप। सबसे पहला इनका टारगेट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो कमर्शियल हो या पर्सनल हो, ठीक है। उस पर इन्होंने टारगेट करा है कार जो है विद कंबशन इंजन। कंबशन इंजन मतलब कि जो इंटरनल कंबशन पे चलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये पूरे ब्लॉक में नहीं बनेंगी 2035 के बाद। और फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा उन कंट्रीज़ को जो ट्रेडिशनल फ्यूल को रिप्लेस करके एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव निकालते हैं फॉर इन द एविएशन एंड द मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब देखिए किसी भी चीज़ को महंगा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस पर आप टैक्स लगा दीजिए, तो लोगों की जो खरीदने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम होती जाती है जितना वो प्रोडक्ट महंगा होता जाता है, ठीक है। तो मिनिमम टैक्स रेट फॉर पेट्रोल एंड गैसोलीन फ्यूल्स वुड बी इंक्रीज बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन। सिग्निफिकेंट मार्जिन मतलब अच्छे खासे मार्जिन से, एज वुड टैक्स ऑन केरोसिन। ओके, now carbon border. What basically carbon border is? The proposed carbon border would place tariffs on certain goods produced outside the bloc depending on their carbon footprint, subjecting them to the same standard that already exists for good produced within the European Union. तो देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि कार्बन बॉर्डर जो है वो उन 27 मेंबर कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री पे नहीं लगेगा, वो उस प्रोडक्ट पे लगेगा जो ब्लॉक के बाहर से आ रही है और जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा है। और ये प्लान क्यों बनाया गया है? द प्लान इज़ मेड टू डिस्करेज यूरोपियन यूनियन कंपनीज फ्रॉम इम्पोर्टिंग चीपर मटीरियल फ्रॉम प्लेसेस वे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर लो। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब यूरोपियन यूनियन या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जो बेटर हो, जो सुपीरियर हो, ठीक है, तो महंगा होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करती हैं, जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री होती हैं वो सस्ती जगहों से आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने लगती हैं। ओके, तो अब यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन की कंपनीज जो हैं, ये यूरोपियन यूनियन इस प्रिटेक्स्ट में कि उन्हें कुछ सस्ता माल मिलेगा या सस्ता आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, इस प्रिटेक्स्ट में वो लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे कोई भी ऐसा सामान जिसका आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो या एमिशन रेट हाई हो, ठीक है। तो ये है आपके कार्बन बॉर्डर का मतलब। नाउ लोअरिंग ऑफ कैप इन द यूरोपियन यूनियन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है, ये 2005 में इनका सिस्टम बना था, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर हर एक कंपनी पे जितना वो आपका एमिशन प्रोड्यूस कर सकती है हर साल, उस पर कैप लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं उनकी एमिशन रेट हाई होता है और कुछ कंपनीज़ का कम होता है, ठीक है। तो जिन कंपनीज़ का हाई होता है और वो लिमिट एक्सीड कर जाती हैं तो उन पे फाइन्स लगता है। तो उस केस में क्या हो सकता है, वो कंपनी जिन कंपनीज़ के एमिशन कम हैं प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से या लिमिट से, उनसे अलाउंसेस खरीद सकती हैं। तो फाइन से तो सस्ते ही पड़ते हैं, बिकॉज व्हेन फाइन्स आर इम्पोज दे आर एक्चुअली दे प्रूव टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द बेनिफिट। सबसे पहले तो हेल्थ बेनिफिट ही है, ठीक है, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। ओके, कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग इनोवेशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। वाई इज़ अ लॉ इम्पॉर्टेंट? अब बेसिकली लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं कि पूरी और धीरे धीरे हीट वेव्स के अंदर आ रही है, आपके आइसबर्ग टूट रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है, ओशन लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लॉज तो इम्पॉर्टेंट हैं ही।
और यूरोपियन यूनियन जो है इट अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल से कार्बन एमिशन प्रोड्यूस होता है, देखिए कार्बन एमिशन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे प्रोड्यूस होता है, मात्रा कम ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से जो आपका एमिशन प्रोड्यूस होता है, यूरोपियन यूनियन उसमें 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। Containing rising temperature will need firm action from bigger economy including US and China, the world's 2 biggest carbon emitters। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्बन एमिटर्स कौन कौन से हैं? USA एंड चाइना। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन।